नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं मनीष शाह, स्वास्थ्य इंटरप्राइज सिंगरौली। आज हम जानेंगे कि आखिर कपड़ों की गंदगी कैसे आसानी से डिटर्जेंट पाउडर से साफ़ हो जाती है। तो इसके लिए हम 10th क्लास के अपमार्जक चैप्टर पे चलेंगे। अपमार्जक क्या होता है, तो एक परिभाषा जानेंगे जो उसमें लिखा था, लंबी श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन के सल्फोनिक अम्ल के सोडियम लवण को अपमार्जक कहते हैं। अभी क्या है, अब इसको हम जानने के लिए हम आपके पहले ही बता चुके हैं कि जो डिटर्जेंट पाउडर का जो मेन रसायन होता है वो होता है एसिड स्लरी और कास्टिक सोडा और कपड़े धोने का सोडा, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड और एसिड स्लरी। ये तीनों जो होते हैं कपड़े को साफ़ करने की मेन रसायन होते हैं। तो क्या होता है कि जो सल्फोनिक एसिड होता है उसको जब कास्टिक सोडा के साथ या सोडियम कार्बोनेट के साथ अपन अभिक्रिया कराते हैं, जब मिक्स करते हैं तो एक सोडियम का लवण बनता है। सोडियम का लवण होता है। ये जो लवण होता है उसका एक प्रॉपर्टी होता है, इसका जो आयन वाला हिस्सा है, सोडियम आयन हिस्सा होता है, इसको हम डायग्राम के माध्यम से आप समझेंगे। ये जो सोडियम लवण होता है वो क्या होता है, पानी से चिपकता है। वो हाइड्रोफिलिक होता है, इसको बोलते हैं जल रागी। वो जल की ओर आकर्षण होता है। और जो दूसरा हिस्सा होता है, जो हाइड्रोकार्बन वाला हिस्सा है, एसिड वाला आयनाइनिक हिस्सा है, वो क्या करता है, वो जल फोबिक होता है, मतलब जल रोधी होता है, मतलब जल से दूर भागता है। वो गंदगी रागी होता है, मतलब गंदगी या तेल की ओर जाके चिपकता है। तो एक हिस्सा क्या जा रहा है, देखिए ये एक हिस्सा सोडियम पानी की ओर खींच रहा है, दूसरा हिस्सा गंदगी की ओर खींच रहा है। लेकिन देखिए ससंजक बल जो होता है, ससंजक बल, दो समान अणुओं के बीच लगने वाला बल को ससंजक बल बोलते हैं और असमान अणुओं के बीच लगने वाले बल को असंजक बल बोलते हैं। तो जो इसमें ससंजक बल लग रहा है, जो जल के अणुओं के बीच लग रहा है, वो क्या होता है, काफ़ी आकर्षक होता है। तो जो सोडियम है वो पुच्छनुमा संरचना को, अपने आयन वाले हिस्सा को खींचता है। जब आयन वाले हिस्सा को खींचता है तो उससे साथ गंदगी भी उस कपड़े के फैब्रिक से बाहर निकल आती है। और हम जैसे और पानी डालते हैं और खींचते हैं तो क्या होता है कि सोडियम और पानी का आकर्षण और बनता है, जिससे सोडियम वाला हिस्सा जो है अपने आयनिक हिस्से को और खींचता है और गंदगी ऐसे धीरे धीरे बाहर निकल जाती है। ये प्रोसेस है, इसको हम डायग्राम के माध्यम से आगे समझते हैं। इसके लिए अगर आप जानना चाहेंगे तो मैं आपको एग्जांपल पेश कर रहा हूँ। आप इसके बारे में अपने घर में भी ट्राई कर सकते हैं। एक गिलास में पानी लीजिए, पानी में तेल डाल दीजिए। आप देखेंगे तेल पानी में तैरेगा, लेकिन आप देखेंगे जैसे ही आप उसमें डिटर्जेंट पाउडर डालेंगे वो तेल जो है पानी में घुल जाएगा। क्यों? बॉन्ड, क्योंकि एनायनिक हिस्सा जो है सोडियम का आयन हिस्सा पानी की ओर खींचेगा और जो हाइड्रोकार्बन वाला हिस्सा है वो तेल की ओर खींचेगा। तो सोडियम वाला बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसलिए वो तेल को भी खींचेगा। इस प्रकार पानी और तेल मिल जाता है। इसी सिद्धांत पे जो बच्चे कपड़ों का जो तेल वाले कपड़े होते हैं वो छूटते हैं। जितना ज़्यादा तेल हार्ड होगा उतना ज़्यादा डिटर्जेंट डालना पड़ेगा। तो ये हमारी प्रिंसिपल है। तो जितने भी डिटर्जेंट पाउडर है इसी प्रिंसिपल पे काम करते हैं। तो ये थोड़ा सा जानकारी आपके भी साझा किया मैंने, और जानकारी के लिए हमसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।